क्लास 11th मैथ चैप्टर सेट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। इसका मतलब सेट जो है वो कलेक्शन है डाटा या फिर ऑब्जेक्ट का जो कि सेम काइंड का हो। सेम काइंड मीन्स अगर किसी के टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो सिर्फ उसी से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी अदर चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल को देखते हुए। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड का पैक है। 52 कार्ड का पैक है तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में डील कर रहा है, कार्ड है 52 कार्ड, एक पैक है। अब ये जो है वो सेट का एग्जांपल कैसे है, कैसे ये सेट का ही एग्जांपल है, क्योंकि ये कलेक्शन है। कलेक्शन में तो बहुत सारे डाटा जो है वो इसके अंदर है। तो सेट का मतलब ये होता है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डाटा। ये जो है वो कलेक्शन है डाटा या फिर ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है। सेट क्या है? एक डाटा या फिर ऑब्जेक्ट का कोई कलेक्शन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड का पैक है तो उसमें एक ही कार्ड तो या बहुत सारे कार्ड है तो सबको मिला के कलेक्शन कह सकते हैं, तो पूरा कलेक्शन है 52 कार्ड का। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब ऑड नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं जो कि लेकिन 10 से कम हो, तो ऑड नेचुरल नंबर उसमें ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 2 ही है। 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर 2-3 हैं, जैसे कि हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 नहीं 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो कि 10 से कम है। एग्जाम्पल लिखेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, आप लिखे हैं एग्जाम्पल वावल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का वावल ए आई यू ये भी हो सकता है। अब ये मैंने सिर्फ समझने के लिए ए वाई लिख दिया, सिर्फ वावल ऑफ इंग्लिश लिख दिया, तो ये भी एक कलेक्शन हो सकता है सेट का। कैसे? सेट का मतलब सिंपली कलेक्शन। कोई भी हम कोई सेंटेंस या वर्ड बोले इसका मतलब कलेक्शन हो किसी चीज़ का। नेचुरल नंबर बोल दिया मैंने तो नेचुरल नंबर तो कलेक्शन है ना। नेचुरल नंबर के बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं। नेचुरल नंबर में वो इन्फिनाइट है। और फिर जैसे कि इवन नंबर बोल दिया मैंने तो वो भी तो सेट है, उसमें भी तो कलेक्शन है इवन नंबर का। बहुत सारे इसमें इवन नंबर है ना। कलेक्शन में यही कि उसके अंदर नंबर बहुत सारे हैं, सिर्फ एक के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पैक ऑफ 52 कार्ड मैंने बोल दिया तो पैक ऑफ 52 कार्ड में तो ये पैक है 52 कार्ड का जिसके अंदर सिर्फ एक कार्ड नहीं 52 कार्ड है। ठीक है, अब ये बोल दिया मैंने वावल ऑफ इंग्लिश, तो वावल ऑफ इंग्लिश में सिर्फ 5 ही होते हैं, तो ये 5 एक थोड़ी है, 5 है ये, तो ये तो कलेक्शन है ना 5 का। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश, तो कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश में भी तो वो कलेक्शन है ना जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखे रिप्रेजेंटेशन। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ब्रैकेट के द्वारा हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट जब भी होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर ही होगा, तभी हम लोग उसको सेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अब लिखे एग्जाम्पल वावल ऑफ इंग्लिश, जैसे कि ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसको शो कर रहा है कि हम लोग सेट कैसे लगाए हैं। ए आई यू तो ए वावल ऑफ इंग्लिश है, बट इसमें लगा दिए तो ये सेट हो गया। अगर ये अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहता तो ये सेट नहीं होता। ठीक है, अब लिखा है सेट इज इन 2 फॉर्म। सेट जो है वो 2 फॉर्म में रहता है मेनली, एक रोस्टर फॉर्म और सेट बुल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, दोनों से एक ही का नाम है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन मिडिल ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म में देखो, इन रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं कॉमा के द्वारा, यानी कि जैसे कि हो गया एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है, इस सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं सेट में। ये सब बोलेंगे नहीं कि ये सब नंबर है या फिर कुछ भी है, अल्फाबेट है, ये सब कुछ नहीं बोलना है। बस ये सब जो भी इसके सेट, ये सेट का साइन है, ये सेट लग गया, जिसके बाहर ये ब्रैकेट लग गया इसका मतलब वो सेट है। अब सेट है तो सेट के अंदर जो भी नंबर कुछ भी चीज़ होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट डील करते हैं, यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें रोस्टर फॉर्म में क्या बोल रहा है कि इस रोस्टर फॉर्म में जो होता है एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब अलग होते हैं। इसमें देखो ये सब जो है वो एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेट मतलब हम लोग कॉमा देते हैं उसमें। ठीक है, और उसमें क्या लिखे हैं कि विद इन मिडिल ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये जो है इसको मिडिल ब्रैकेट का साइन बोलते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट होते हैं। समझ में आ गया? एग्जांपल देखो मैंने दिया a = 1 2 3 4 5 ये लिखा है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को पहचानने का नियम कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो एक तो वो कॉमा से सेपरेट होगा, यानी कि कॉमा से अलग अलग होगा, सारे नंबर एक साथ नहीं लिख रहेंगे और कॉमा से सेपरेट रहेगा, और दूसरी बात ये कि ये इसमें मिडिल ब्रैकेट से घिरा रहेगा। समझ में आ गया? चलो, अब सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट must possess a single property to become the member of that set। इसका मतलब क्या है? जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, अच्छा एग्जांपल के थ्रू आप लोग अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल मैंने लिया z = 1 2 3 4 5, तो इसमें जो z = 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 जो है ये z तो पहले तो सिंबल है इंटीजर का, ये कुछ भी है, ये तुम लोग बोल सकते हो ये तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि इंटीजर होगा। तो जैसे कि हर चीज़ अपने अपने फॉर्म में होता है, जैसे कि हम लोग इंटीजर को z से दिखाते हैं, वैसे ही हर चीज़ का अपना अपना एक सिंबल होता है। तो यहाँ पे z = 1 2 3 4 5 लिख दिए, तो ये मेरा कि x ये जो है ये z किसको शो कर रहा है? इंटीजर को शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको इंटीजर डील कर सकते हैं। तो देखिए x सच दैट, यहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सेट में सब में x सच दैट, x ये इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखे किसको क्या बोलते हैं, बस यहाँ समझ लो कि ये जो है नंबर इसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे, क्योंकि ये सिंबल से ही शो कर दे रहा है कि इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखे a e i o u, तो इसमें तो a से तो कोई कुछ डील नहीं हो रहा, बट a e i o क्या है? ये मेरा वॉवल है ना, तो बस ये x सब हर जगह दिखेगा। इस जो बिंदु है इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको क्या, ये x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो है रिप्रेजेंट करता है सेट बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट।
एलिमेंट के सिंबल को सेट शो करता है, और इसका मतलब सच दैट होता है। समझ में आया? एक्स जो है, जो भी दोनों एक्स दिख रहा है वो क्या शो करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट जो है वो क्या है। जैसे कि नेम कोई होता है तो वो क्या है, ये जो है क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, क्या है ये ए या यू क्या है, तो एक्स जो है वो एलिमेंट को सिंपली शो करता है। ये जो बिंदु है इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं, और जो ये सिंबल को शो करता है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इन इंग्लिश। ये जो एक्स जो है मेरा यहाँ पे ये वॉवल है, इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, ये एलिमेंट है, सबको मिला के सिर्फ एक्स बोल रहे हैं, और ये जो ये क्या है मेरा, ये वॉवल है इंग्लिश का। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझना है। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया ए इक्वल टू ए आई यू, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के थ्रू जैसे लिया है, ए इक्वल टू ए आई यू लिख दिया है, तो इसमें मैंने बोला कि ए इज द एलिमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन है, मान लो कि ये क्वेश्चन है कि ए जो है एलिमेंट है सेट ए का। अगर देखो, अगर इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर वो नंबर इस मेरे सेट में है तो वो बिलोंग्स करेगा। बिलोंग्स मतलब कि उस ये ए है वो जो इसी में है ना, इसी सेट में है ना, ए है कि नहीं है। और यहाँ पे जेड लिख दिया मैंने, बोले कि जेड जो है एलिमेंट है ए का, ए इसको बोल रहे हैं ए का, ये पूरा ए का ही ना नंबर है। तो वैसे ही यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहे ए जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो ए देखो तो इसमें दिख रहा है, अगर दिखेगा, अगर है, अगर कोई भी नंबर उस सेट के अंदर होता है तो उसका मतलब उससे वो बिलोंग्स करता है। बिलोंग्स मतलब होता है, बिलोंग्स टू को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। तो यहाँ देखो ए जो है वो तो इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, तो ए छोटा ए, बिलोंग्स का साइन ये होता है, बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने यहाँ जेड लिख दिया, जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, पूछ रहा है मैंने कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर देखो ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया ना, अगर मैंने यहाँ लिख दिया जेड, क्या जेड जो है वो इसका एलिमेंट है, तो जेड देखो तो जेड तो इसमें है ही नहीं, जो इसमें होगा वही इसका एलिमेंट होगा, तो लिखेंगे ए जेड डज नॉट, इसको बोलते हैं डज नॉट, यही सिंबल को बस कट कर दो, ये डज नॉट हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने जो समझाया वैसे यहाँ पे बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, हम लोग देख रहे हैं कि बी जो है वो एलिमेंट नहीं है ए में। देखो ये ए है ना, ए मेरा सेट है, इसके अंदर ए ई आई ओ यू है, इसमें कहीं बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर वो चीज उसमें नहीं मिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो इससे बिलोंग्स नहीं करता है, बिलोंग्स मतलब उससे नहीं, उसमें नहीं आता है। समझ में आया? तो बिलोंग्स टू, यहाँ मैंने बी बिलोंग्स टू डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट लगा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब बी जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये कि बी जो है वो ए सेट में नहीं है। क्लियर? बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का मतलब यही, बस हम लोग को ये समझना जरूरी है कि बिलोंग्स होता क्या है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है। फिर से बता देते हैं, बिलोंग्स का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर एलिमेंट कुछ भी दिया हो, कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी दिया हो, राम श्याम कुछ भी, कोई नेम अदर कुछ भी दिया हो, अगर मैंने कुछ नाम दे दिया और बोला कि ए सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। बिलोंग का मतलब ये ना कि अगर हम बोलिए राम, तो राम ए में है कि नहीं है, राम तो ए में नहीं दिख रहा है, अगर नहीं है तो मतलब लिखेंगे डज नॉट बिलोंग, लिख करके साइन लिख करके कट करेंगे। अगर राम जो है इसमें है तो बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो अब हम लोग को पढ़ना है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, देखो, इफ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट दैट सेट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, इसका मतलब वो खाली हो। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना, सेट को तो हम लोग कैसे नोट करते हैं, वो सेट जब भी होता है वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर होता है। तो इम्पटी सेट उसी को बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसके अंदर जो भी चीज़ है इसको हम लोग एलिमेंट डील करते हैं, यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पटी सेट उसी को बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो अब इम्पटी सेट को सिर्फ इम्पटी सेट नहीं बोल सकते, इसका दो तीन, जैसे कैसे हम लोग का निकनेम बहुत सारा नहीं होता है, तो वैसे इम्पटी सेट को हम लोग नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। इम्पटी सेट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और इम्पटी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग 5 बोलते हैं, 5 से डिनोट करते हैं और ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे तो पता चल रहा है कि खाली इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट वही होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने क्या एग्जाम्पल्स का दिखा देती हूँ। ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2। इसमें लिखा है कि x ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है और वो 2 से ग्रेटर है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे नंबर में सिर्फ 2 ही जो है सिंगल इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो दिया है, इसका मतलब ये तो बोल रहा है कि हम लोग को वैसा नंबर बताना है, इवन प्राइम बताना है जो कि 2 से ग्रेटर हो। तो 2 से ग्रेटर तो कोई इवन प्राइम होता है बट इवन प्राइम नहीं होता है। इवन प्राइम सिर्फ सिंगल होता है जो कि 2 होता है। इसका मतलब ये खाली है, यानी कि ये इम्पटी सेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या होता है, दिस इज ए सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डाटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी डाटा हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं इजिली क्या मतलब काउंट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि देखो, इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा, वॉवल ऑफ इंग्लिश को वॉवल हम लोग जानते हैं कि 5 होता है, इसको तो काउंट कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें एग्जाम्पल लिखा, पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उसको हम लोग काउंट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। और फाइनाइट सेट वही होते हैं जो कि नंबर में कम भी होते हैं या फिर उसको कम नहीं भी होते हैं, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, क्लियर। अब
है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? कंसीडर टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। इसका मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ए सेट का, इसको हम लोग ए सेट का एलिमेंट बोलेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट है, और इसको बी सेट का एलिमेंट बोलेंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, भले वो कैसे भी अरेंज हो, अरेंज से मतलब नहीं है इसका, इसमें जो जो एलिमेंट हो 1 2 3 4 है, इसमें भी वही वही एलिमेंट हो, चाहे वो भले अरेंज हो या ना हो। अरेंज का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि जैसे इसमें लाइन वाइज लिखा है 1 2 3 4 इसमें भी लाइन वाइज लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इसका एलिमेंट इसमें होगा और इसका एलिमेंट इसमें होगा, तो हम लोग किसी भी सेट को इक्वल सेट कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 एग्जांपल मैंने लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा 2 3 4 1, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? देखो 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, इसमें सारा एलिमेंट है और इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है। तो जब किसी सेट का, किस एग्जांपल मैं लिख, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में हो, तो उसको हम लोग इक्वल सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए और बी जो है वो इक्वल सेट है, ठीक है। अब है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सबसेट, इसमें सेट ए को सबसेट बोलेंगे सेट बी का, कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये कि हमको इससे मतलब नहीं है कि बी का एलिमेंट इसमें हो या ना हो, ए का अगर सारा एलिमेंट बी में हो, यानी कि 1 2 3 4 है, अब इससे बी में कितना भी हो सकता है, 10 12 20 जितना मन उतना हो सकता है, बस ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। यानी कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे दिए हैं, दो ही रहेगा क्वेश्चन में सेट, कोई भी ई एफ जी एच कुछ भी दिया रहेगा, बस आगे वाले सेट का एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले सेट में हो, तो उसको हम लोग सबसेट कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है। अब देखो ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, हमको 5 4 से मतलब नहीं, हमको इक्वल सेट का हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी सबसेट का बात कर रहे हैं। सबसेट में यही होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 है, अगर ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में होंगे, तो उसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। देखो अब सबसेट को डिनोट करते हैं सी जैसा, ऐसे जो होता है ये साइन जो है सबसेट डिनोट करता है कि सबसेट, और सी, इस सब सी के ऊपर अगर हम कट कर देंगे, इसका मतलब ये कि वो सबसेट नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे दिखा, देखो जैसे कि ए का देखो 1 2 3 4 है, अब ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में है, देखो 1 2 3 4 है, भले ज्यादा उससे मतलब नहीं है, बस ए का एलिमेंट होना चाहिए, ए का एलिमेंट सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का, सी का मतलब सबसेट है ये, ठीक है। अब यहाँ लिखा है डज नॉट, अब क्या लिखा है? डज नॉट इक्वल टू बी। अब इसका मतलब ये कि ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, लेकिन बी में ए का एलिमेंट तो बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट इसमें नहीं है। इक्वल सेट ने क्या बोला था कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसमें इसका एलिमेंट तो इसमें है बट इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो ए को इसमें, अब ए सबसेट जो है वो बी का, तो ए को इसमें हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और इसमें बी को हम लोग सुपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए हम लोग ए को सबसेट बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। ये सबसेट है, इट डज नॉट सबसेट, बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। अब मैंने यहाँ लिखा है बी सबसेट नहीं है ए का, क्यों ऐसा मैंने लिखा है? क्योंकि देखो हम बोले थे कि जो आगे हो उसका एलिमेंट ए में होना चाहिए। अब यहाँ आगे है ना, तो आगे का ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो वो सबसेट होगा, और ए नहीं है इसका मतलब सबसेट नहीं होगा। ए का सारा एलिमेंट तो बी में है इसलिए सबसेट है। अब आगे बी हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे बी में तो 5 तक है, इसमें 5 है ही नहीं, तो बी का सारा एलिमेंट तो ए में है ही नहीं, इसका मतलब वो सबसेट नहीं है, तो नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है बी ए का, ठीक है। अब देखो अब यहाँ एक पॉइंट लिखा मैंने कि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 जो है एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसेट है सारे सेट का, चाहे उसमें हो या ना हो। 5 जो है रिमेंबर करो, बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि 5 जो होता है सारे सबसेट के लिए, सारे के लिए ये सबसेट होता है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे एक और पॉइंट, इफ एनी सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट के पास सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं, देन दिस सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जब किसी सेट के पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ वन, जैसे कि ये प्राइम नंबर मैंने बोल दिया कि जो है इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2, एक अकेला होता है, तो अकेला है, सिर्फ एक एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट होगा तो उसको सिंगलटन सेट हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि देखो ये भी मैंने एग्जांपल, एक के अंदर एक ही एलिमेंट है, जब एक एलिमेंट रहता है तो ही इसको सिंगलटन सेट कह सकते हैं। अब आगे ये कुछ इंटरवल्स लिखे हुए हैं, ओपन इंटरवल को कैसे शो करते हैं, कौन सा इंटरवल को कैसे लिखते हैं, बस ये लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लेना। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। सारे सेट के, सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को क्लियर होता है। ए इक्वल 1 और 2 लिखे हैं ना, तो देखो ए में कितने एलिमेंट है टोटल? 1 और 2 एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n होता है, ठीक है। तो एलिमेंट कितने हैं? 2, तो इसलिए 2 टू द पावर 2 हो गया, ये इसका हो गया पावर सेट, ठीक। अब जैसे ये है तो इसमें एलिमेंट 3 है तो 2 टू द पावर 3, ठीक है, इसी को पावर सेट बोलते हैं। सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? ए यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये कि हमको रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, उसका सारा एलिमेंट जो है वो होना चाहिए, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा विदाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखोगे तभी क्लियर होगा। जैसे कि ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने हैं, सी में एलिमेंट है। अब मैं
मैं बोल रही हूँ कि इसका यूनिवर्सल सेट निकालो, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब कि सारा एलिमेंट हो जाना चाहिए इसमें, जैसे कि ये भी सारा होगा, ये भी सारा होगा, ये भी सारा होगा। लेकिन सारा होने का मतलब ये नहीं कि इसमें 1 2 3 लिख दे तो इसमें 1 2 फिर से मिल रहा है तो वो लिख दिए, नहीं, विदाउट, इसमें लिखा हुआ विदाउट एनी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और सारा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें का सारा एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें का 1 2 नहीं है क्योंकि 1 2 हम लोग पहले लिख चुके थे, ABC लिख दिया। अब इसमें ये देखो, इसमें जो लिखा हुआ जो रिपीटेशन चीज़ है उसको छोड़ करके जो नहीं है उसको लिख दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, ठीक। अब है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्वेश्चन में आप लोग को यूनियन निकालने के लिए आएगा, तो यूनियन कैसे निकालते हैं, जैसे एक वैल्यू दिया, ए का एलिमेंट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ए सबसेट, बी सबसेट, सी सबसेट दिया हुआ है, ठीक, सेट दिया हुआ है। अब मेरे को ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी में जो जो एलिमेंट है वो सब लिख दो, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यूनियन का मतलब यही होता है, जिस जिस एलिमेंट में बोले उसका सारा एलिमेंट लिख दो, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी बोल रहा है ना, तो इसमें इसका एलिमेंट सारा लिख दो, लेकिन रिपीटेशन नहीं हो चाहिए। 1 2 3 लिख दो, इसमें 1 2 3 लिख दिया, 1 2 को छोड़ करके ABC लिखो, क्योंकि 1 2 तो हो चुका है, ठीक है, इसको यूनियन बोलते हैं। अब मान लो ए यूनियन सी निकालना है, तो ए और सी में जितने एलिमेंट है उसको मेंशन कर दो, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसी को यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत यूज आने वाला है इसका। अब देखो इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं। इंटरसेक्शन को सिंपली हम लोग समझ सकते हैं जस्ट लाइक कॉमन। कॉमन मतलब कि ए है, ए के पास दो तीन बहुत सारे, जैसे कि देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो कॉमन चीज होते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, जैसे कि दोनों में होना चाहिए। ए का एलिमेंट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। अब मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए और बी में कॉमन जो होगा उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसमें कॉमन 1 और 2 है और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है, उसी को कॉमन में बोल रही हूँ। तो इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब दोनों में क्या क्या चीज सेम है, तो 1 2 दोनों में है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन 1 2 होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। लेकिन यही चीज यूनियन में नहीं था। यूनियन में सारा एलिमेंट होगा लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सारा एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ कॉमन चीज ही लिखाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इस चीज में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है और कुछ कॉमन नहीं है और कोई चीज मैच नहीं करता है, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो देखो इसमें अगर ए सिंपली देखो, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है, ए का वैल्यू दिया, बी का दिया, अब हमको डिफरेंस निकाल, डिफरेंस मतलब माइनस, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके जितने एलिमेंट होते हैं ना, उसके जितने एलिमेंट जो इसमें एलिमेंट जो है, बस इसको देखना, जो आगे नंबर होते हैं, ए में से बी को हटाना है तो आगे वाले को देखते हैं। ए का जो एलिमेंट बी से मिल रहा है उसको हटा दो, उस एलिमेंट को लिखना नहीं है यहाँ पे। जैसे 1 है इसमें लेकिन 1 इसमें नहीं है तो 1 लिख दो, 2 है इसमें और 2 इसमें है तो 2 2 कट जाएगा तो 2 हट गया, सिर्फ हटा दे जाओ, जो सेम दिख रहा है बस उसको हटाओ। 3 है इसमें लेकिन 3 इसमें नहीं है तो लिख दो, जो नहीं है वो लिख दो और जो है तो उसको हटा दो साफा। 4 जो है इसमें भी है तो 4 को हटा दो, 6 इसमें भी है हटा दो, 5 नहीं है तो बस लिख दो। हमको बी से मतलब नहीं है, बी में क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। ए को बी में से निकालना, ए माइनस बी निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट को लिखना है यहाँ पे, वही जो इसमें नहीं हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 और 6, 2 4 6 जो है इसमें था, इसलिए 2 4 6 को छोड़ करके हम लोग बाकी एलिमेंट को लिख दिया है, ठीक है। वैसे बी माइनस से, अब हमको बी माइनस से निकालना है, इसका मतलब क्या कि अब हमको इसको देखना है, जो आगे रहेगा उसको देखना है। 2 4 6 तो साफ साफ हम लोग नहीं लिखेंगे, 2 4 6 को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है? 8 जो है वो इसमें नहीं है तो 8 हो जाएगा बी माइनस से, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ ए माइनस जो बी है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, तो हम लोग खुद से ही देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो अभी यहाँ पे भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया, ए माइनस बी निकालना है। तो ए आगे में है ना, तो ए का जो एलिमेंट इससे मैच कर रहा है उसको छोड़ करके ए में जितने एलिमेंट बच रहे हैं बस वो लिख दो। बी माइनस से निकालना है ना, तो बी में जो एलिमेंट इससे मैच कर रहा है उसको छोड़ो और जो बच गया बी में वो लिख दो, हो गया। ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।